हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर ये जो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको मार्क करने हैं। तो पहले रीड कर लेते हैं हम हमारे स्टेटमेंट्स को। Under COPRA, a quasi-judicial machinery at the state and national level was set up for the redressal of consumer dispute। यानी कि कोपरा के तहत ना जुडिशियल मशीनरी का पूरा सिस्टम सेटअप किया गया और उसमें दो लेवल पे, स्टेट और नेशनल लेवल पर जुडिशरी सिस्टम सेटअप किए गए हैं ताकि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। देखो, यहाँ पर एक मिस्टेक है इस स्टेटमेंट में और इस वजह से स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि कोपरा के तहत जो जुडिशियल मशीनरी सिस्टम तैयार किया गया था वो 3 टायर का था। उसमें नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोर्ट भी था, स्टेट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट भी था और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट भी था। और यहाँ पर इस स्टेटमेंट में सिर्फ स्टेट और नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट की बात बोली गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हटा दिया। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ठीक है, आगे है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज व्हेन अ शॉपकीपर ईदर प्रोवाइड एडल्ट्रेटेड पुअर क्वालिटी गुड्स और चार्ज मोर प्राइस फॉर द कमोडिटी और सर्विस। यानी कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब शॉपकीपर कंज्यूमर को एडल्ट्रेटेड या पुअर क्वालिटी का सामान देता है और प्राइसेस जो होते हैं वो ज़्यादा चार्ज करता है कमोडिटी और सर्विस के बदले। यानी कि आपको 20 रुपए की चीज़ 30 रुपए की बेच रहा है, ठीक है, ज़्यादा चार्ज में बेच रहा है, तब आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये बिल्कुल सही है, सही बात है। जब आपको शॉपकीपर ख़राब आइटम दे दे, बैड क्वालिटी का, मिलावट वाला और ज़्यादा महंगे दामों पे बेचे, तो वो आपका एक्सप्लॉयटेशन है। आगे है कंज्यूमर मूवमेंट बिगिन एज अ रिजल्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडर। जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो क्यों शुरू हुए? वो शुरू हुए क्योंकि ट्रेडर्स के द्वारा की जा रही अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से कंज्यूमर परेशान थे। उसका ही रिजल्ट था कंज्यूमर मूवमेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है। कंज्यूमर मूवमेंट लगातार तब उठने शुरू हुए जब कंज्यूमर को लगा कि लगातार ट्रेडर्स हमारे साथ अनफेयर प्रैक्टिस करके हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। कोपरा वॉज इनेक्टेड इन 1986 एंड वॉज अमेंडेड इन 2017। कोपरा एक्ट जो है उसको 1986 में इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था, और 2017 में उसको फिर दोबारा अमेंड किया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, कोपरा को लागू तो किया गया था 1986 में, लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट लाए गए थे, जो उसमें संशोधन किया गया था, वो अभी रिसेंटली 2019 में किया गया था और यहाँ पे 2017 बोला है। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है आपकी? एक तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ये दो ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं। ऑप्शन देखेंगे सेकंड फोर्थ एलिमिनेट, सेकंड और थर्ड, ये ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। सो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।